दर्शकों नमस्कार, मैं महेश बिस्सा माई एस्ट्रो क्लब के कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम अगस्त मास के वृश्चिक राशि और कुंभ राशि के राशिफल के बारे में बात करेंगे। हम ज्यादा ग्रहों की बात न कर सीधा राशिफल पर आते हैं। पहले हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। इसका स्वामी मंगल है और इस राशि में अगस्त मास में आपके भाग्य में क्या परिवर्तन होने वाला है, आपके कामकाज में कैसी स्थिति रहेगी, आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी, आपके व्यापार और नौकरी कैसी रहेगी और आपके पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, भाइयों के साथ संबंध कैसे रहेंगे, संतान और शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी, इसके बारे में विस्तृत रूप से हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भाग्य की। भाग्य का स्वामी चंद्रमा है और भाग्य घर में सूर्य और बुध बैठे हैं। बुध जो अष्टम भाव और लाभ भाव का मालिक है, सूर्य कर्म घर का मालिक होकर भाग्य में बैठा है और भाग्य पर शनि की दृष्टि है। इस कारण जातक चाहते हुए भी भाग्य से ठीक से काम नहीं कर पाएगा। जातक बार बार कोशिशें करेगा, बार बार प्रयत्न करेगा, लेकिन भाग्य से उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। जातक कर्म के आधार पर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत लाभ ले सकता है, लेकिन भाग्य से कोई मदद नहीं मिलेगी। भाग्य बार बार रुकावट के साथ ही चलेगा। उसके बाद 16 अगस्त को सूर्य अपनी स्वयं की राशि यानी कि कर्म स्थान में चला जाएगा और 17 तारीख को बुध भी कर्म स्थान में आएगा। जब लाभेश कर्म में है और कर्मेश खुद अपने घर में है, यह स्थिति जातक के लिए बहुत लाभकारी रहेगी। जातक का भाग्य चलना शुरू होगा, कामकाज में वृद्धि होगी, सरकारी कर्मचारियों को विशेष रूप से इसमें लाभ मिलेगा, उनका रुतबा बढ़ेगा, उनकी स्थिति ठीक होगी और हो सकता है कहीं न कहीं प्रमोशन भी मिल जाए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों के साथ व्यापार करते हैं, उनकी धन की आवक जो रुकी हुई है या धन जो रुका हुआ है वो भी धीरे धीरे उनको मिलने लगेगा। लाभ की स्थिति में सुधार होगा, व्यापार में बढ़ोतरी होगी। जातक नए ढंग से तरह तरह के व्यापार में धन कमाने लगेगा और ये स्थिति जातक के लिए काफी अच्छी साबित होगी। लेकिन यह धन स्थायी रूप से जातक के पास नहीं रहेगा, क्योंकि जातक उस धन को खर्च करने की स्थिति भी दिखाई दे रही है। जातक उस धन को खर्च करेगा या अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के साधनों पर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आइटमों पर और व्यापार में इन्वेस्ट करेगा, चाहे वह सट्टा हो और चाहे शेयर हो। इस इन्वेस्टमेंट का लाभ जातक को आगे सितंबर माह में मिलेगा, लेकिन जातक धन की स्थिति फिर भी काफी परिस्थितियों में अच्छी रहेगी। भाई के साथ जातक चूंकि शनि वक्री अवस्था में वहां बैठा है, भाई के साथ कोई स्थिति विशेष अच्छी नहीं रहेगी। थोड़ा बहुत तनाव अनबन भी रहेगा, क्योंकि मंगल पर शनि की वक्र दृष्टि है। इसके कारण कहीं न कहीं तनाव की स्थिति थोड़ी बहुत भाई के साथ रहेगी। अब बात करते हैं पारिवारिक सुख की। पारिवारिक सुख में 16 तारीख से पहले कोई विशेष अच्छा नहीं है। कहीं न कहीं तनाव रहेगा, कहीं कहीं परेशानियां रहेगी, लेकिन 16 तारीख निकलने के बाद स्थिति काफी अच्छी होती जाएगी। जो प्रॉपर्टी और धन संपत्ति को लेकर परिवार के लोगों में मतभेद था, धीरे धीरे सुधरता जाएगा और परिवार की स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद करते हैं प्रेम संबंध की। प्रेम संबंध जातक का इस समय में बनेगा, लेकिन ठीक ढंग से नहीं चलेगा, उसमें बार बार रुकावटें आएगी, लेकिन यह संबंध आगे जाकर सितंबर मास में कहीं न कहीं अच्छी स्थिति में हो सकता है। अब बात करते हैं संतान की। संतान के मामले में ऐसा है, जातक बहुत अच्छी स्थिति में है, जातक को बहुत अच्छा समय आया है। 16 तारीख से पहले की स्थिति में जातक अपने संतान से कहीं न कहीं परेशान रहेगा, लेकिन 16 तारीख के बाद मंगल के आगे चले जाने के बाद यह स्थिति में काफी सुधार होगा। बच्चे की एजुकेशन ठीक हो जाएगी, मेहनत से अधिक नंबर लाएगा और प्रगति की ओर जाएगा। अगर कोई बच्चा अपना विशेष सब्जेक्ट लेना चाहता है, जैसे पायलट, पुलिस, ऐसी नौकरियों के लिए कोई कोर्स करना चाहता है, उसका एडमिशन भी आसानी से हो जाएगा।
जहां तक स्पोर्ट्स में जाता है तो ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। वो स्पोर्ट्स में भी इस माह में तरक्की के योग लगते हैं या किसी एकेडमी में प्रवेश ले सकता है। अब बात करते हैं स्त्री की। स्त्री के मामले में वर्तमान में शुक्र अष्टम स्थान में राहु के साथ बैठा है, जो सप्तम और द्वादश भाव का मालिक है। साथ में मंगल दृष्टि होने के कारण स्त्री पक्ष से कहीं न कहीं तनाव रहेगा। यह तनाव की स्थिति अगर जातक अपने पे संयम रखे, अपने व्यवहार में नम्रता रखे और वाणी पर संयम रखता है तो धीरे धीरे इस परिस्थिति को भी ठीक करता जाएगा। लेकिन जातक का स्वयं का स्वास्थ्य कहीं न कहीं परेशानी का कारण रहेगा। इस परेशानियों को कम करने के लिए अगर जातक गरीब की कन्या को भोजन कराए और उनको वस्त्र दान करे और जौ का घाट बनाकर गाय को खिलाए तो ये परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती नजर आएगी और पूरा अगस्त माह जातक शांति और अच्छे व्यवहार से और अच्छे धन लाभ के साथ निकालेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह अगस्त मास भाग्य की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से और धन की दृष्टि से कैसा रहेगा? पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी? भाइयों के साथ संबंध कैसे रहेंगे? संतान की शिक्षा कैसी रहेगी? इस वीडियो में विस्तृत रूप से जानेंगे। भाग्य का मालिक शुक्र है, जो पंचम स्थान में राहु के साथ मिथुन राशि में बैठा है। उस पर मंगल की चौथी दृष्टि है और बृहस्पति वक्र अवस्था में लाभ भाव से देख रहा है और मंगल को शनि द्वादश भाव में बैठा मंगल को देख रहा है। ये परिस्थितियां जातक के भाग्य को ठीक ढंग से नहीं चलने देगी। भाग्य रुक रुक के चलेगा, यानी कि जातक मेहनत करने के बावजूद भी भाग्य उसका साथ नहीं देगा। कर्म की बात करते हैं। कर्म भाव जिसका स्वामी मंगल है, वो जब मेष राशि में जाएगा तो परिस्थितियां धीरे धीरे सुधरती नजर आएगी। भाग्य चलने लगेगा, कर्म साथ देगा, जातक जितनी मेहनत करेगा उस लाभ भी मिलेगा और धन की स्थिति भी सुधरती जाएगी। लेकिन ये धन स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि जातक इस धन को कहीं इन्वेस्ट करेगा या खर्च करेगा, जैसे बड़े इंडस्ट्रीज खोलने में या इलेक्ट्रॉनिक सामान की फैक्ट्री लगाने की कोशिश करेगा, मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा। तो इससे जातक को आगे वाले सितंबर मास में बहुत अधिक लाभ होगा। तो यह धन की स्थिति में एक विशेष बदलाव आएगा। धन की स्थिति खर्च के बाद भी अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं पराक्रम की। पराक्रम मंगल आगे जाने से पराक्रम भाव में स्वग्रही हो जाने के कारण जातक का पराक्रम रहेगा। जातक खूब मेहनत करेगा, उसकी प्रतिभा और मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, भाइयों के प्रति स्नेह बढ़ेगा और उनके तालमेल में अच्छा प्रतिफल मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं सुख की। सुख के घर में कोई विशेष कठिनाई नहीं नजर आ रही है, लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य की तकलीफ रह सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य में की वजह से जातक परेशान रह सकता है या मानसिक स्थिति खराब रह सकती है। हम अब बात करेंगे संतान की। संतान की स्थिति 16 तारीख तक मंगल की दृष्टि होने के कारण सामान्य रहेगी, लेकिन 16 तारीख के बाद में बच्चा जितनी मेहनत करेगा उससे अधिक अंक मिलेंगे और जातक की पढ़ाई में स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से सूर्य छठे भाव में बुध के साथ है। वह 16 तारीख को अपनी स्वराशि सिंह राशि में चला जाएगा और 17 तारीख को बुध भी साथ हो जाएगा। स्वास्थ्य की स्थिति 16 तारीख तक कमजोर रहेगी। 16 तारीख के बाद में धीरे धीरे स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार आएगा और जातक ठीक रहेगा। अब बात करते हैं लव रिलेशनशिप की। इसमें जातक लव के मामले में धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन कठिनाइयां और परेशानियां उनका साथ नहीं छोड़ेगी। यह रिलेशनशिप इस परिस्थितियों में शादी जैसे योग में भी बदल सकती है और आगे जाकर इनके प्रतिफल भी अच्छे मिल सकते हैं। अगर घर में नए संतान के जन्म की बात करते हैं तो वो भी हो सकती है। इन परिस्थितियों में ऐसा योग भी नजर आ रहा है। अब बात करते हैं पति पक्ष की या पार्टनर की। अगर व्यापार में कोई पार्टनर है तो उससे परेशानी रहेगी, और पत्नी पक्ष की बात करते हैं तो पत्नी पक्ष से भी जातक को परेशानी रहेगी। पत्नी पक्ष से मनमुटाव और तनाव और बोलचाल में कहीं न कहीं दिक्कत रहेगी। पत्नी का स्वभाव
कुछ उग्र होगा और जातक उससे परेशान रहेगा। इन सब परिस्थितियों को ठीक करने के लिए जातक अपने व्यवहार में नम्रता लाए, अपनी वाणी को मीठा रखे और अपने क्रोध को नियंत्रित रखे। ऐसी परिस्थितियों में काफी परिस्थिति ठीक हो जाएगी। इन परेशानियों को जातक कम करने के लिए शनि मंदिर में तेल चढ़ाए, गरीबों को भोजन करवाए और बूढ़े ब्राह्मण पंडित को वस्त्र दान करे और भोजन करवाए। तो ये परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती जाएगी और जातक के पक्ष में हो जाएगी। दर्शकों, अगर इसके बावजूद भी कोई परेशानी रहती है तो आप अपनी जन्म पत्रिका हमें दिखा सकते हैं या उसका विश्लेषण करा सकते हैं। और अगर वास्तु संबंधी कोई परेशानी है, उसका निवारण करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे स्क्रीन पर चलते हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें या कॉल करें, समय लेकर दिखा सकते हैं। दर्शकों, हमारा ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए, जिससे आगे आने वाला वीडियो तुरंत प्रभाव से आपके पास आ सके। धन्यवाद।